वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रूयतां नित्यं गीयतां मुदा चिन्ततां भक्त चैतन्य चरितामृत। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य। जेवा नाही जाने सुनीते सिह की अद्भुत चैतन्य चरित्र। गौर गोविंद लीला सुनीते भाषाए शीला। ताहाते न हैलो मोर प्रीत। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि हे प्रभु, आप मेरे से किल्लोल कर रहे हैं कि आप सबके पिता नहीं हैं, आप सबके ईश्वर नहीं है। आप वास्तविकता में ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर तो एक स्थान विशेष का होता है, लेकिन आप ईश्वरों के ईश्वर परम ईश्वर हैं। इसलिए आप नारायण नहीं, मूल नारायण है। आगे कहते हैं, तृतीय कारण सुनो श्री भगवान अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। इथे जत जीवतार त्रिकालिक कर्म। कल ये हमने श्रवण किया था। तुम्ही जानो ताहा देखो साक्षी, तुम्ही जानो सब मर्म। आप सभी जीवों के साक्षी हैं। कल हमने साक्षी शब्द का अर्थ श्रवण किया था। जिनकी अक्ष में, निगाहों में सब कुछ है, लेकिन वो लिप्त नहीं है, वो साक्षी। इस संसार में अगर हमें साक्षी भाव से जीना आ गया, शरीर की बहुत सी क्रियाएं होती हैं, लेकिन हम लोग साक्षी भाव से रहते हैं। हमारा शरीर भी अपनी क्रियाओं से साक्षी भाव से रहता है। जैसे खाना पीना, सोना, नहाना धोना, ये जो हमारी क्रिया होती है ना, इसमें हम लिप्त नहीं होते हैं।
स्वाभाविक क्रिया है, हो रही है। इस भाव में कोई भावित हो करके संसारिक जितनी भी क्रियाएं, खाने से लेकर के सोने तक की जितनी भी क्रियाएं, अच्छी और बुरी, बुरी को हम बुरी क्यों कहते हैं? सिर्फ इसलिए उसमें आत्मा की ऊर्जा नष्ट होती है, बस। बाकी अगर देखा जाए तो जो भी क्रिया है उसमें अगर निर्लिप्त हो जाए व्यक्ति, लेपन ना हो, आसक्त ना हो, तो वो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त करके इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम में, धाम में भगवान की सेवा प्राप्त कर सकते। यहाँ पर आज कहते हैं, कारणाब्धि गर्भोदक क्षीरोदक्षायी माया द्वारा सृष्टि करे ताते सब माई। सेतिन जलाशयी सर्वयंतर्यामी ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदकशायी व्याष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदकशायी। ये सवार दर्शन तो आछे माया गंध तूर्य कृष्णेर नाही मायार संबंध। अद्भुत बात कह दी, जो कभी नहीं सुनी। 3 पुरुषावतार हैं। पुरुषावतार का मतलब जिनसे सब कुछ होता है, 3 हैं। कौन कौन से? एक हैं कारणाब्धि। बोलो। अब्धि का मतलब होता है समुद्र। कारणाब्धि। और एक है गर्भ अब्धि। एक है क्षीरोअब्धि। अब इनको बोला जाता है कारणोद्धिशायी, कारण उदक शायी। कारणोदकशायी गर्भ उदक मतलब होता है जल, ठीक है। गर्भोदकशायी क्षीरोदकशायी। उदक का मतलब जल। जो कारण समुद्र में रहते हैं, जल नहीं है वहां, लेकिन क्यों कहा? समुद्र है तो जल होगा, हमारी बुद्धि में तो यही आता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारी बुद्धि में यह आता है, ऐसे ही मानो। मैं थोड़ा सा रिसर्च करता रहता हूँ। भगवान के विषय में आता है कि अनंत ब्रह्मांड उनसे प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं, प्रकट होते हैं, विलीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। दिमाग उस वक्त काम कर रहा था कि भगवान को हम कैसे देखें। सारी सृष्टि हो रही है, विलीन हो रही है उनमें, कैसे हो रही होगी, कैसे देखा जाए। गुरुदेव की कृपा से कई वस्तुएं प्रत्यक्ष हुई, अनुभव हुए। वो एक लिमिट है हमारी शरीर की। अब आप देखिए, वीडियो बनाते हैं, शटर स्पीड 120 की है और उससे भी ज़्यादा आ गई, 4K 8K बहुत सारी वो आ गई हैं, उसकी रेजुलेशंस आ गई। वीडियो तो चली गई, वो बॉल मारी, बॉल तो चली गई और हमें तो बॉल ना दिखाई दी आँख से, लेकिन उस कैमरे ने बिल्कुल ऐसे जाते हुए दिखाई दी। क्यों?
उसके पास ऐसा समर्थ है लेंस के पास में, कैप्चर करने वाले के पास में, कि वो कैप्चर कर पाए। हमारी आँख की स्पीड जो है केवल 60 शटर कैप्चर कर सकती है पर सेकंड। ठीक है, अब आप ध्यान दें, 4 दिन पहले बोला था कि सूरज की रोशनी सर्वत्र है, सब जगह है। रात को जो हमें अंधेरा दिखता है ना, अंधेरा है नहीं। हम उस रोशनी को देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम छाया में आ गए। जैसे ये छाया में आ गए, छाया में आने से क्या हुआ, हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि ये प्रकाश में है, लेकिन वो प्रकाश में आती हुई जो किरणें हैं ना, वो दिखाई नहीं देती, रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। जैसे चंद्र से रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। समझ आ रही बात? दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है। मैंने अंधेरा कर रखा है, यहाँ दिखा रहा हूँ, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है, प्रकाश में दिखाई दे रहा है। चंद्र मुझे दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है। तारे मेरे को दिखाई देते हैं, प्रकाश में दिखाई देते हैं, लेकिन वो प्रकाश को नहीं मैं देख पाता हूँ। जो लाइट जा रही है उसे नहीं देख पाता। क्यों? मेरी आंखों की शटर स्पीड जो है वो है 60, और उस 60 पर सेकंड है। ठीक है, और उसके कितने 3 लाख पर सेकंड, कितनी है? उसको कौन देख सकता है? मन भी नहीं देख सकता। आप लगा लीजिए कि मन देख सकता है, लेकिन मन भी नहीं देख सकता है। उसको सिर्फ आत्मा ही अनुभव कर सकती है, क्योंकि आत्मा की स्पीड सूरज की किरणों से 1000 गुना ज्यादा है। मन की स्पीड सूरज की किरणों के लगभग बराबर है। मन के द्वारा आप उजाला तो देख पाओगे, मतलब रात को भी उजाला देख पाओगे। क्यों देख पाओगे? क्योंकि जो किरणें जा रही हैं ना, वो किरणें आप देख पाएंगे, वो फ्लो जा रहा है उनका। जो बात समझ आ रही है? अभी मेरे यहाँ पे जो आ रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये इसमें जो लग रहा है वो दिखाई दे रहा है। बाद में जो आता हुआ दिखाई दे जाएगा, तब आपको अंधेरा कभी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए हमारे ये चर्म चक्षु कभी नहीं देख सकते। हमारे मन के द्वारा, मन के क्या, मन में दर्शन करो, कोई नहीं कर सकता। बुद्धि में भगवान की कल्पना भी नहीं हो सकती। आत्मा ही केवल भगवान का दर्शन कर सकती है। इसका मतलब आत्मा के नेत्र हैं, उनको बोलते दिव्य नेत्र। अब उस स्थिति तक आपको पहुंचने के लिए कितनी साधना करनी पड़ेगी, जरा विचार करो। और अपना दर्शन, जब परमात्मा का प्रकाश का दर्शन, ब्रह्म दर्शन करने के बाद में, तब जाकर के होता है भगवान विष्णु जो क्षीरोदक्षाई हैं, उनका दर्शन होना। उनको देवता भी नहीं देख पाते। बड़े बड़े योगी ऋषि जो कि आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, वो भी नहीं देख पाते। हम क्या देखेंगे? वो भी जब तक शरणागत नहीं होते, शरणागत होकर के शरणागति की भक्ति वृत्ति की तीव्रता नहीं प्राप्त करते, तब तक वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति की केवल क्रिया है। भक्ति तब होगी जबकि आप भक्ति को जागृत अवस्था में करें। जैसे आप सांस ले रहे हो, अभी सांस आप ले रहे हो, आपको पता लग रहा है कि आप सांस ले रहे हो,
ये सांस लेना नहीं है, सांस चल रहा है, आप ले नहीं रहे हो। जिस दिन सांस लोगे, एक ही सांस में आपका दिल भर जाएगा। है कि नहीं? इसी प्रकार से भक्ति की क्रिया हो रही है, भक्ति नहीं हो रही। जब भक्ति होगी तब आत्मा की जो वृत्ति है वो मन बुद्धि में, शरीर में नहीं फंसेगी। इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना चाहिए। नहीं फंसेगी मतलब नहीं फंसेगी, ऐसा नहीं। जब भक्ति करेगा जीव, और अगर वह भक्ति करते उसके भगवान के प्रति शरणागति की तीव्रता, घनत्व, घनापन और तीव्रता बराबर होगी, तो भगवान का स्मरण भी कर सकता है, भगवान के गुण भी उसको दिख सकते हैं। लेकिन अगर उतनी तीव्रता, जब उतना घनत्व, घनापन नहीं होगा, तो जो जीव है वो बेचारा साधन करता रहेगा, साधन करता रहेगा। साधन करना बहुत अच्छा है, साधन करना बहुत अच्छा। जब आप साधन करते रहते हैं, साधन करते करते उसकी एक डेंसिटी बनती है, उसकी एक घनत्व बनता है। धीरे 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 फिर एक ऐसी स्थिति आती है जबकि आप ये बातें समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है ना? ज्ञान मार्ग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा कभी भी जीव भगवान का दर्शन नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कि उसके अंदर शरणागति, चाहे वो योग में है, ज्ञान में है, कर्म में है, जब तक कि उसके अंदर शरणागति, भगवान के प्रति सेवा की वृत्ति ना हो, तब तक दर्शन, चाहे वो महादेव ही क्यों ना हो, ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। ब्रह्मा जी साक्षात भगवान की नाभि कमल से निकले, लाखों वर्षों तक ढूंढते रहे अपनी बुद्धि से, मिल नहीं पाए भगवान से। अंत में जब उन्होंने शेषनाग के मुखारविंद से निकलने वाला जो अमृत बिंदु है, वो जब उस क्षीरोदक जल में, गर्भोदक जल में पड़ा, टप टप करके, तब उनको सुनाई दिया टपा टपा। समझ लगी? तो वो तपह तपह समझे। अब उस तप शब्द का अर्थ नहीं मालूम था उनको, उस शब्द का ध्यान करने लिए कहां से आया ये, तब उनको सुनाई दिया श्वास जो हैं उनके शेषनाग के। प्रणव ही उनका श्वास है, ये श्वास है उनका। हमारी तरह लिया छोड़ा ऐसा नहीं है। उनका जब सुनाई पड़ा तो अब वो उसको बोलने लगे। बोलते बोलते उनको प्रथम बीज मंत्र मिला अनंत देव से, और उसके ध्यान में जब गए तब जाकर के अपने पिता गर्भोदकशाही को उन्होंने दर्शन किया। समझ आई? तो ये क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, ये तीन जो है पुरुषावतार है। क्षीरोदकशाही विष्णु के विषय में ही संसार के लोग जानते हैं। क्षीर सागर में भगवान के पास गए, वहाँ पे लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, और वहाँ पे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, और पृथ्वी देवी, वहीं तक जाते हैं, इनके आगे जाते नहीं हैं। यहाँ तक कि क्षीरोदकशाही विष्णु भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। जब वो कभी भगवान कृष्ण इस जगत में आते हैं, तब उनमें प्रवेश करके, उनके औरा में, उनके तेज में प्रवेश करके, तब कृष्ण का दर्शन और कृष्ण की लीला का अनुभव करते हैं। बात समझ आई? तो हम कहाँ से कर लेंगे? हमारे सृष्टिकर्ता ही नहीं कर पा, हम कहाँ से कर लेंगे? हमें सूत्र मिल गया। क्या सूत्र? शरणागति और भक्ति का। ये स्वयं भगवान ने बोल दिया, नामाम साध्यति योगो न सांख्य धर्म उद्ध्वा।
ना स्वाध्याय तपस्त्यागा यथा भक्ति ममोर्जिता। जैसी भक्ति में मेरे को ऊर्जित करती है, आनंदित करती है, मेरे को खींच लेती है, ऐसे ना योग, ना तप, ना स्वाध्याय, ना कोई कर्म। तो भक्ति क्या है? हम जो समझ रहे हैं वो भक्ति है, वो भक्ति के अंग हैं। हम उन अंगों को अगर पुष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से अगर करें, तब भक्ति का भाव उदित होगा। और भक्ति का भाव उदित होने से आपका जो शरीर है उसको धारण करने में समर्थ नहीं होगा। जो योग की साधनाएं करते करते शरीर के अंदर जो शक्तियां जगती हैं, कुंडलिनी जगना और चक्रों का भेदन होना, वो सारा कुछ साधारण व्यक्ति भक्ति करते हुए उन सारी अवस्थाओं को पार करना शुरू करता है। मतलब जब भक्ति का भाव मात्र उदित होता है तो भक्ति करने वाले के चक्र जागृत हो जाते हैं। बात मेरी समझना ध्यान से। और उधर योगी बड़े बड़े हजार सालों से ध्यान करते रहते, उनके चक्र भेदन नहीं होते। ज्ञानी ज्ञान मार्ग में बहुत देर तक मैं ही वो, मैं ही वो, मैं ही वो, तू ही मैं ही तू ही तू करता रहता है, लेकिन उसके वो चक्रों का जागरण नहीं होता बहुत सालों तक। भक्ति करने वाला जो भक्त है, केवल मात्र शुद्ध रूप से जब करना शुरू करता है, उसके अंदर क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। मगर बेचारा जानकार नहीं होने के नाते, या जानकार कोई शिक्षक नहीं होने के नाते से वो ऐसा सोचता है, मेरी नाभि में ऐसे लग रहा है कि कोई अंदर घुस गया, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो चक्र का जागरण होने से भयंकर उत्पात होता है शरीर में। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं इस बात को जैव धर्म में। शायद 27वां अध्याय है, रस तत्व के विषय में चर्चा करते हुए। भगवान का अमृत रस, भक्ति रस प्राप्त करने से पहले की अवस्थाएं हैं ये। इससे भक्ति का लेना देना कुछ नहीं है, इन क्रियाओं से भक्ति का लेना देना कुछ नहीं। ये तो केवल आपकी ग्रंथियां हैं जिनको काट रही है भक्ति देवी। भक्ति से है ना, आत्माराम मुनो निर्ग्रंथ उरुक्रम हेतु की भक्ति, भगवान की अहेतु की भक्ति जो है वो सारी ग्रंथियों को काट देती है, और जीव जो है वो आत्मा राम हो जाता है। आत्मा में रमन करने वाला वो भी भगवान की तरफ खिंचा चला जाता है, भक्तिमान हो जाता है, अपने आप में रमन करता था। सोहम 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 सोहम, शिवोहम शिवोहम, अपने आप में रमन करता था, आनंद लेता था। लेकिन वो भी जब भक्तिमान होता है, भगवान के दिव्य प्रकाश को देख के प्रभु मेरे को अपने शरण में लो जैसे ही होता है, उसके हृदय में भी सारा कुछ प्रकट होने लगता है। तो बात को समझना, दोबारा से बोल रहा हूं, ये जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उन्होंने माया की सृष्टि की। माया की सृष्टि करने से उनमें माया का आभास है, माया से थोड़ा संबंध है। और ये तीनों जो, जिनको हम उदकशाही, जलशाही कहते हैं, सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। आप कुछ भी ऐसी, कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा चिंतन, कोई भी ऐसा आपका जन्मांतरों का कर्म ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानते। तीनों ही सर्वंतर्यामी। आप भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब भगवान के आगे बड़े अच्छे भगत बन के जाओ ना, महा ठगत हो तुम लोग। जैसे हो ना, जितने गंदे हो ना, जैसी वृत्ति है वैसे भगवान के सामने ही रहना चाहिए। उससे क्या होगा? भगवान कहेंगे ये निष्कपट है, मेरे प्रति शरणागत है। भगवान की दृष्टि हमारे पे करुणामयी आएगी।
और फिर क्या होगा? यहाँ कहते हैं कारणम दिशाई पुरुष समस्त ब्रह्मांडों के आत्मा है। गर्भ दिशाई पुरुष हिरण्य गर्भ की आत्मा है और क्षीरोदिशाई पुरुष व्यष्टि जीव के अंतर्यामी है। इन तीनों पुरुषों का माया के साथ संबंध है, किंतु तूर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के साथ माया का कोई भी संबंध नहीं है। भगवान का कोई भी संबंध नहीं। मैं तो देखता हूं, गलत देखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा कृष्ण ही माया से मोहित है। यहां प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, कहते हैं वही कृष्णचंद्र की विलास मूर्ति परव्योम नाथ नारायण नितांत माया संबंध रहित हैं। तीनों पुरुषावतार के ऊपर हैं मूल परव्योम नारायण। व्योम मतलब आकाश, परम आकाश में स्थित जो नारायण नितांत माया से रहित है। मेरे को ये बात हजम नहीं हो रही। आप देखो क्षीरदिशाई विष्णु, वो जानते हैं जीवों को कष्ट मिल रहा है, भक्तिमान होता है जीव, चलो उसको शक्ति दे देते हैं, उसको संसार की वस्तुएं दे देते हैं। लेकिन कृष्ण तो ऐसे नहीं है। माया में कौन फंस रहा, ध्यान से देखना। उल्टा सुनो, कौन फंस रहा है? एक भक्त कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहता। मेरे को जितने जन्मों तक आपने संसार में भटकाना भटका लो, अपनी भक्ति से मत मेरे को दूर करना। मैं यही जन्म, क्या है, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाए, क्या है, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुण गाए। पशु पक्षी है था कि स्वर्गे व निराए, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद आश्रय। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? मेरे को पशु बनाओ पक्षी बनाओ, मेरे कर्मानुसार नरक में रखो या स्वर्ग में रखो, कहीं भी रख लो प्रभु, आपकी भक्ति मेरे से ना छूटे। अब जब ऐसा कोई भक्त, कोई जीव, छोटा सा तो है जीव, आत्मा छोटी सी तो है, वो आत्मा अंतरात्मा से अपने भीतर से ऐसी वो प्रार्थना करती है जिसको तुर्य कहा, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म से कृष्ण कहा, जो कारणों के भी कारण हैं, वो पागलों की तरह उसके पीछे आ जाते हैं। हाँ हाँ तेरे बिना, अरे पता माया में नहीं पड़े तो क्या पड़े, बताओ। एक छोटा सा जीव, अनंत ब्रह्मांडों में छोटा सा जीव एक प्रार्थना करता तो आप उसके प्रति पागल होकर, तो आप ही तो सबसे ज्यादा माया में फंसे हो। ये तो मायापति होने पर भी, क्षीरोदशाई गर्भोदशाई, मायापति होने पर भी माया जा, जितना जीव जा, इनको कोई लेने देने नहीं ज्यादा जीवों से। बोलिए, गलत बोल रहा हूं? है? दोनों बातें सही हैं। ये बात भी सही है, नितांत माया से बात, यह माया की बात नहीं, यहाँ प्रेम की बात है। जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है। वो संबंध जागृत होने के बाद जब प्रार्थना करता है तो भगवान रह नहीं पाते। भागवत जी का श्लोक है 11वें अध्याय का, 11वें स्कंद का 15वें अध्याय का 16वां श्लोक। विराट हिरण्यगर्भश्च कारणं चित्युपाधय ईशस्य यत्त्रिभिरहीनं तुरीयं तं प्रचक्षते। कहते हैं विराट, हिरण्यगर्भ एवं कारण, ये सब माया संबंधी उपाधियां हैं।
इन उपाधियों से रहित तत्व ही तूर्य चतुर्थ है। विराट किसे कहते हैं? क्षीरोदशाई विष्णु को। हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं? जो श्री राधा रानी की ऊर्जा से प्रकट हुए, गर्भोदशाई विष्णु, वो कारणोदशाई हैं। तो ये हिरण्यगर्भ जिनके नाभि कमल में ब्रह्मा है, उन्हें कहते हैं हिरण्यगर्भ गर्भोदशाई विष्णु। ठीक है। और एक है कारणोदशाई विष्णु। कहते हैं जहां पर ये तीनों का ऐसे नाम आ रहा है, क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई, कारणोदशाई, कहते हैं इसमें माया की उपाधियां। ये बात ईशस्य यत्रिभिरहीनम तूर्यम च प्रचक्षते। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इसको थोड़ा सा देखते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में तूर्य शब्द की व्याख्या करते समय उक्त श्लोक की अवतारणा की है। विराट अर्थात स्थूल, हिरण्यगर्भ अर्थात सूक्ष्म, कारण अविद्या प्रकृतिर्वा। अच्छा, इति एते ईशस्य महत सृष्टु पुरुषावतारस्य उपाधय प्रकाश विशेषा यत्र त्रिविध एते उपाधि भी हीनम तत्संबंध वर्जितम तत्पदम तूर्यम चतुर्थम पुरुषत्रयात् अतीत वैकुंठ प्रचक्षते। श्रीधर स्वामी इसके विषय में लिखते हैं, जैसे हमारा ये शरीर है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। क्या कहते हैं? मोटा, जो दिखाई देता है चमड़ी की आंखों से। और दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो नहीं दिखाई देता है इन आंखों से। ठीक है। ऐसे ही भगवान का एक विराट स्वरूप है जो हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? ये सारा जगत ही प्रभु का रूप है, विराट रूप। समझ आई? और सब में अंतर्यामी रूप से आत्मा में विराजमान कौन है? क्षीरोदशाई विष्णु। इस तरीके से उन्होंने यहां पर हमारे भागवत जी में यहां पर लिखा है कि भगवान का जो विराट रूप है वो बाहरी रूप है। संसार, ब्रह्मांड, ये सब बाहर का है। भगवान का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो हिरण्यगर्भ स्वरूप है, जो गर्भोदशाई विष्णु है, जिसको कि ये बाहर वाले नहीं देख सकते। जैसे ये शरीर मन बुद्धि को नहीं देख सकता, मन बुद्धि से देख सकता है, ऐसे ही जो विराट है वो अपने अंतर में अंतर्यामी जो पुरुष है, जिनसे ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो ब्रह्मांड पूरे का पूरा मिलके उनको नहीं देख सकता। समझ आई बात? उन्हें कहते हैं सूक्ष्म, उस परम पुरुष परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप। और एक है कारणम, कारण स्वरूप। वो क्या है? अविद्या प्रकृतिर्वा माया देवी। कारणोदशाई विष्णु जो स्वरूप है वो भगवान का मायामय स्वरूप है, ऐसा यहां पर वर्णन किया जा रहा है। कहते ये सारे ईश हैं, ईश्वर हैं, सारे तीनों के तीनों महान सृष्टा हैं। और ये विशेष रूप से पुरुष अवतार कहे गए हैं, अर्थात ये प्रकाश विशेष है। किसका प्रकाश विशेष? कृष्ण का प्रकाश विशेष, जहां मूल नारायण का। मेरी आत्मा का प्रकाश विशेष क्या है कि मेरी आत्मा ने धड़कने के लिए अपने अंगी संगियों को इकट्ठा कर लिया, जो हृदय को बनाया
हृदय में धड़क रही है। समझ आई बात? मेरी आत्मा ने, आप कहाँ सो जाते हो क्या? मैं एक एक शब्द को बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूं। मेरी आत्मा ने अपने अंगी संगी बनाए, उनके संग में वो धड़क रही है। लेकिन मेरी आत्मा इतनी आत्माओं के साथ में, मतलब जो उसके साथ पंपिंग कर रहे हैं, इतनी आत्माओं के साथ में जो सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान है, उसको ना ये शरीर देख पाता है, ना मन बुद्धि अहंकार देख पाता है, और ना ही जो हार्ट है वो ही देख पाता है। हार्ट को समझ लीजिए कारणोदशाई विष्णु, ठीक है? मन बुद्धि अहंकार को समझ लीजिए इसके अंदर चल रहे विचार, गर्भोदशाई विष्णु, और ये बाहर का स्वरूप समझ लीजिए क्षीरोदशाई विष्णु। इस प्रकार से भगवान सर्वंतर्यामी स्वरूप से इन तीनों से अलग तूर्य हैं, अर्थात वह आत्मा हार्ट से भी, मन बुद्धि से भी और शरीर से भी पूरी तरह अलग है। जब वो इसको छोड़ के जाएगी, इसमें फंसी हुई नहीं होगी, मोह नहीं होगा इसको, ये मन बुद्धि को मोह होगा। समझ आए? ऐसे ही भगवान के बारे में कहते हैं कि भगवान इन तीनों से ऊपर वो तूर्य हैं। कौन भगवान? श्री कृष्ण के विषय में यहां पे चर्चा हो रही है। ये ना समय हमारा 7 बजे से था, धीरे धीरे 7:15 हुआ। कल रात को कीर्तन हुआ बोल करके, बच्चे लोग उठे नहीं, और आज 7:25 पे शुरू हुआ। चलिए आगे का कल को श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुश्च के पास क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही ढंग से समझ लो, ध्यान से तो सुनते नहीं, और लाइव में जो है समझ नहीं आता इतना।